इमेजिन तुम एक हरियाणवी लड़के हो, मिडिल क्लास फैमिली, बाप एक सरकारी टीचर। एक दिन तुम्हें एक आइडिया आया, एक फ़ोन, एक कैमरा और चैनल बनाया द सोशल फैक्ट्री। और 7 साल बाद 50 करोड़, 16 मिलियन सब्सक्राइबर, बिग बॉस विनर और फिर ईडी का समन, पीएमएलए केस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक पार्टी ने सब कुछ हिला डाला। आज हम देखने वाले हैं सिर्फ ग्लोरीफाइड वर्जन नहीं, बल्कि ये देखेंगे कि कैसे 50 करोड़ का सिस्टम बनता कैसे है और टूटता कैसे है। राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। The winner, एलविश यादव बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर रहने के साथ साथ उन्होंने सिस्टम पर कब्जा जमा लिया है। और एक काम करो, जितने भी एलविश के सपोर्टर्स हैं, कमेंट में लिखो, आपको पता ही क्या लिखना है, एलविश आर्मी। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एलविश की पूरी स्टोरी जानने के लिए। 1997 गुड़गांव हरियाणा। एक मिडिल क्लास घर में एक लड़का पैदा होता है, नाम सिद्धार्थ यादव। बाप का नाम राम अवतार यादव, जो एक सरकारी टीचर थे। माँ सुषमा देवी, जो घर चलाने वाली थी। 12th में 96% मार्क्स। माँ का सपना बेटा पढ़कर यूपीएससी करेगा, आईएएस बनेगा, लेकिन बेटे का सपना कुछ और ही। 2016 एक चैनल लॉन्च हुआ, द सोशल फैक्ट्री। पहले कुछ वीडियोस में व्यूज़ बिल्कुल जीरो, लेकिन रिलेटिव्स ने क्या बोला, जो हमेशा बोलते हैं, ये क्या बकवास कर रहा है, पढ़ाई छोड़ के वीडियोस बना रहा है, इसका कुछ नहीं बनेगा। लेकिन उस वक्त एलविश के एक दोस्त ने उसे सजेशन दिया, भाई अपनी लैंग्वेज में वीडियो बना, हिंदी छोड़, जहाँ से तू आया है हरियाणवी में वीडियोस बना। और उसने वही किया, हरियाणवी भाषा, देसी लाइफ, देसी ह्यूमर, और धीरे धीरे वीडियोस पे व्यूज भी आने लग गए। 2019 यूट्यूब पे एक वीडियो आया, टिकटॉकर का देसी रोस्ट, 12 मिलियन व्यूज ओवरनाइट। एक रात में ही एलविश यादव का बहुत बड़ा नाम बन गया था। उस वीडियो में उन्होंने टिकटॉकर के सबसे बड़े क्रिएटर्स को रोस्ट किया था, वो भी हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी स्वैग में। और जेनजी ऑडियंस को वो बहुत पसंद आया और हाथों हाथ उस वीडियो को उठा दिया। और फिर 2020 में टिकटॉक बैन हुआ, और यार एलविश की टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। और 2023 आते आते यूट्यूब सब्सक्राइबर 16 मिलियन से ज़्यादा, टोटल वीडियो व्यूज़ 1.5 बिलियन से ज़्यादा, इंस्टाग्राम फॉलोवर 15 मिलियन से ज़्यादा, और मंथली एडसेंस 50 लाख से लेके 80 लाख तक। और फिर 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसने एलविश की पूरी लाइफ ही बदल दी। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री। बिग बॉस के इतिहास में आज तक कोई भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट विनर नहीं बन पाया। एलविश ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, जो इम्पॉसिबल था। मिड सीजन एंट्री सबके लिए स्ट्रेंजर्स, फिर भी उनके फैंस, उनकी एलविश आर्मी ने उन्हें इंडिया का सबसे पहला वाइल्ड कार्ड विनर बनाया। सडनली एलविश सिर्फ यूट्यूबर नहीं रहा, अब वो टीवी स्टार भी बन गए। हर घर में उन्हें जाना जाता था। उन्होंने सिस्टम क्लोथिंग लॉन्च किया, उनकी एक MX प्लेयर पे वेब सीरीज आई, औकात के बाहर। उसके अलावा MTV रोडीज में वो गैंग लीडर भी बने। उसके अलावा उन्होंने लाफ्टर शेफ भी जीत लिया। और फिर नवंबर 2023 नोएडा का एक बैंकेट हॉल, एक रात एक रेड, और मिला एक जिंदा सांप, लिटरली एक जिंदा सांप। पुलिस ने रेड किया और 5 स्नेक चार्मर पकड़े गए, वो भी जिंदा सांप के साथ। और एलिगेशन, ये स्नेक वेनम यानी सांप का जहर एक रिक्रिएशनल ड्रग की तरह यूज़ करते थे पार्टीज में। और इस केस में नाम आया एलविश यादव का भी। यहाँ एक चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फाइनेंस चैनल है, तो जो ईडी का केस था वो क्राइम से रिलेटेड कम, बल्कि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि जो यहाँ पार्टीज में पैसा यूज़ हो रहा है वो कहीं से इलीगल सोर्सेज से तो नहीं आया, कहीं से ये पैसा लॉन्डर तो नहीं किया गया। यार इसका सीधा मतलब ये है कि एलविश की इनकम के पीछे कोई इलीगल फाइनेंशियल नेटवर्क तो नहीं है। यार ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है, मैं इसके पीछे डिसीजन नहीं लूँगा कि वो गिल्टी है या नहीं, बट हम टाइमलाइन जरूर देखेंगे।
अब हम ये देखेंगे कि उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ फाइनेंशियली इस कंट्रोवर्सी का। तो पहले हम प्री कंट्रोवर्सी इनकम देखते हैं उनकी। यूट्यूब से थी अराउंड 50 से 80 लाख तक। उसके बाद ब्रांड डील्स मिल जाती थी जो 20 से 50 लाख तक। उसके बाद अगर इंस्टा रील की बात करें तो एक रील का 2 से 4 लाख रुपये वो चार्ज करते थे। उसके बाद अगर इवेंट्स वगैरह की देखें तो 5 से 15 लाख तक वो चल जाता था। तो अगर मंथली एवरेज देखें तो वो 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए कमा रहे थे। लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद सारी ब्रांड डील्स रुक गई, यूट्यूब के वीडियोस ड्रॉप हो गए। उसके अलावा जो उनकी मंथली इनकम है वो भी 80 लाख से 1.5 करोड़ तक ही रह गई है। स्नेक मैनन केस के बाद भी लिस्ट रुकी नहीं। मार्च 2024 एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एल्विश यादव और उनके साथी सागर ठाकुर अक्का मैक्सटर्न को असोल्ट करते हुए दिखे एक शॉप में, वो भी कैमरे के सामने, और उसकी FIR रजिस्टर्ड हुई। मार्च 2024 में एल्विश के पेरेंट एक न्यूज चैनल पे आए, आंखों में आंसू थे, और उन्होंने बताया कि एल्विश की वो पर्सनैलिटी नहीं है जो वो ऑनलाइन शो करता है, वो सिर्फ एंगेजमेंट के लिए ही वो पर्सनैलिटी बना के रखते हैं। अगस्त 2025 गुड़गांव में उनके घर के बाहर 12 से ज़्यादा गोलियां चली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा डराया। अक्टूबर 2025 ईडी ने ऑफिशियली एल्विश यादव का नाम चार्जशीट में फाइल किया। दोस्तों, मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ, एल्विश की कहानी एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ एक हरियाणवी लड़का जिसका कोई गॉडफादर नहीं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, फिर भी उसने 7 साल इतनी मेहनत करके 50 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया। लेकिन दूसरी तरफ जब लोगों के पास पैसा आता है ना, तब उसके साथ आती है चॉइसेस। कौन सी कंपनी के साथ आपने रहना है, किसके साथ टाइम बिताना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और वहीं पे सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। यार अब चलते हैं पहले लेसन पे। सबसे पहले चीज़ें बिल्ड करो, डिस्ट्रॉय नहीं। एल्विश ने यार इतनी मेहनत से, इतने 7 साल तक मेहनत करके उसने अपनी नेटवर्क बिल्ड की, अपनी रेपुटेशन बिल्ड की, लेकिन एक गलत कंपनी ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। और यही फाइनेंशियल लेसन है सबसे इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 2, रेपुटेशन इज इक्वल टू कैपिटल। यार इन्वेस्टर्स हो या ब्रांड्स, उनके लिए सबसे बड़ा एसेट है आपकी रेपुटेशन। एक ईडी का केस आया तो ब्रांड्स अपने हाथ बाहर निकालने लग गए अब से, और आपकी इनकम 30 से 40% ड्रॉप हो जाती है। इसलिए अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करके रखो। लेसन नंबर 3, डाइवर्सिफाई फ्रॉम योर ब्रांड। अपने नाम को आपने अपना ब्रांड बना लिया, उससे डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि अगर एक भी केस आता है तो आपकी सारी इनकम सोर्सेज खत्म हो सकती हैं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और डिफरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनकी रेपुटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उन पे केस हो या कुछ भी हो। एल्विश के केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन ये 3 लेसन कोई कोर्ट नहीं सिखाती, ये सिर्फ लाइफ सिखाती है, और यही चीज़ें मैं सिखाता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये थी एल्विश यादव की पूरी कहानी, फ्रॉम 0 to 50 करोड़, फ्रॉम बिग बॉस विनर टू ईडी केसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप एल्विश के फ़ैन हैं तो कमेंट में लिखो एल्विश आर्मी, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे और भी फाइनेंशियल के स्टडीज़ मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा।